हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। और आज आपके बीच आपका भाई लेकर के आया है क्लास 12th का हिंदी का बातचीत लेसन का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई जो आपके एग्जाम पेपर में सीधा लड़ेगा। और जैसा कि आप देख भी रहे हो कि ये जो पाठ है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पाठ है। इस पाठ का सारांश आप लोगों को बताया जा चुका है इसके पहले वाले वीडियो में, और आज आपको बताया जा रहा है इस पाठ का ऑब्जेक्टिव, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस बीए कंसेप्ट किंग जो चैनल है जिससे आप लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिख करके बताओ कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा। और चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं हम। तो ये है बातचीत पाठ का हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव, और हमारे बीच मौजूद है बालकृष्ण भट्ट, और बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत को लिखा है। और चलिए हम शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले इस पाठ का ऑब्जेक्टिव इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिला है सारांश। तो आइए स्टार्ट करते हैं काफी अच्छे ढंग से। चलिए, तो पहला ऑब्जेक्टिव आपके बीच उपस्थित होता है ये, और नंबर 1 ऑब्जेक्टिव देखना है क्या है, आप लोगों को बिना ऑप्शन के बताना है। देखते हैं ना आप लोग सारांश पढ़ करके कितना कुछ कर सकते हो। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। क्वेश्चन ये है, ध्यान देना है सभी बच्चों को। लिखा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। मतलब बातचीत जो पाठ है ये निबंध के अनुसार, इस पाठ के ये पाठ जो है ये निबंध है। बातचीत जो पाठ है ये निबंध है, और इस निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है कैसे। क्या बहस करके, या फिर झगड़ा करके, या फिर बातचीत के जरिए, या फिर हंसने से। तो बहस करके तो हम अपने अंदर जो मवाद या धुआं होगा उसको, तो मवाद जमा है उसको तो हम भाप बनाकर निकाल नहीं सकते हैं। बहस करने से बात और बढ़ती है, झगड़ा करने से तो और भी प्रक्रिया बढ़ जाती है, हंसने में तो ये तो व्यक्ति अपने आप में मगन रहता है। तो एक ही माध्यम है बातचीत के जरिए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो आप प्यार से बोलोगे, बातचीत के जरिए जो भी मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। अच्छा, इससे ये पता चला जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम ये प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम ये प्रहसन है। आपसे एग्जाम पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम कौन सी विद्या है। तो आप लिखोगे प्रहसन। आप क्या लिखोगे? प्रहसन। और टिक भी क्या करोगे यहाँ पे, जैसा काम वैसा परिणाम कौन सी विद्या है, तो आप कहोगे प्रहसन। और आपसे पूछा जाए जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, तो आप प्यार से कहोगे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है, तो आप कहोगे बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट। आगे देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था। ऑप्शन लिखना है, देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, केनी प्रसाद भट्ट और सैनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन भी काफी खतरनाक किए हैं, आप लोग देख रहे हैं। और
तो ये तो बेनी टेनी सैनी ये तो कोई नाम लगता ही नहीं है। एक है बेनी प्रसाद भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का जो नाम है वो बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। आगे देखते हैं दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आगे देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो कौन सा था, सी। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। डी फॉर आप कह सकते हो दिल मांगे मोर, यानी कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो क्या है? तो ललित निबंध। आगे देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो आप कहोगे बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। चूंकि ये प्रसाद युग में नहीं थे, हम लोगों ने सारांश को देखा था, न ही द्विवेदी युग के थे, न ही स्वांत कियोत्तर युग के थे, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बी फॉर बाहुबली यानी कि भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग। आगे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म यहाँ पे देखिए 23 जून यहाँ पे भी है, 23 जून यहाँ पे भी है, 20 जुलाई और 18, ये तो दोनों होगा नहीं, बस इन दोनों में देखना है ये 1884 है या 1844 है। तो 1884 नहीं है। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844। आगे 8 नंबर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखना है संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है। अक्सर हम लोग ना गलती कर बैठते हैं बालकृष्ण भट्ट पर मार करके, लेकिन ना ये ऑप्शन सही नहीं है। संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है? संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। ये संयोगिता स्वयंवर जो है ये किस लेखक की रचना है? तो श्रीनिवास दास की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। सी फॉर कहो ना प्यार है, मतलब संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो श्रीनिवास दास की, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो ऑप्शन नंबर ए, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल। ए फॉर ये क्वेश्चन अच्छा था। ए फॉर ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब बालकृष्ण भट्ट की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है? तो रेल का विकट खेल। याद रखना है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो रेल का विकट खेल। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त, ये वाला 10 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम के द्वारा ये पसंद किया गया और इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से बिहार बोर्ड ने पूछा था। क्वेश्चन ये है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट ने
हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी फॉर कहो ना प्यार है। मतलब बाल कृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्रिका निकाले थे? तो बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले थे। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपके बीच। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखना है सबको ध्यान से। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत इन्होंने अपने 16 वर्ष तक अपनी अवस्था से 16 वर्ष तक वो उन्होंने मनुष्य के मुख से बात नहीं सुना था। रॉबिन्सन क्रूसो जो थे 16 वर्ष तक उन्होंने मनुष्य के मुख से बात को नहीं सुना था। जब उन्होंने मनुष्य के मुख से बात सुनी तो उनको ऐसा लगा कि वाह, एक ऐसी भी दुनिया है जो अपने मन की बात को दूसरों के सामने शेयर कर सकती है। वो था बातचीत के जरिए। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने सबसे पहले किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब फ्राइडे के। ए मतलब ए फॉर मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। आगे 12 नंबर क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत जो है इस पाठ के निबंधकार कौन है? चाहे लेखक कौन है, चाहे रचनाकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट। डी फॉर दिल्ली या फिर दिल मांगे मोर। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ये तो इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। देखते हैं पहले क्या है। अभी डायरेक्ट इसको टिक नहीं करेंगे, पहले देख लेते हैं क्या है। भाषण की शैली, भाषण देने की शैली ये तो नहीं है। संवाद करने की शैली, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है, तो सही ऑप्शन ए है, मतलब बातचीत की शैली। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली मतलब ए फॉर ये क्वेश्चन अच्छा था, या फिर ए फॉर आओ ना कभी हवेली पर। ये बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, देखना है। आशा है कि आप लोगों को ये जरूर ही समझ में आता होगा और आप लोगों ने इस सारांश को जरूर देखा होगा। और आज आपके बीच मैंने ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत किया, तो इस ऑब्जेक्टिव को काफी बेहतरीन ढंग से आप लोगों को घर पे बैठ करके याद कर लेना है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करना है ताकि आप लोग को मैं वीडियो भेज सकूं, ये वीडियो भेज सकूं। 7050114201 इस नंबर पर मैसेज करना है और इस नंबर पे आपके पास इसका पीडीएफ चला जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील के श्रेणी में रखा? ये लोग एडिसन और जो स्टील थे ये अंग्रेजी साहित्यकार थे। एडिसन और स्टील अंग्रेजी साहित्यकार थे। इनके श्रेणी में बाल कृष्ण भट्ट को किसने रखा था? तो इनके श्रेणी में रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील के श्रेणी में रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। सी फॉर कहो ना प्यार है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं बाल कृष्ण भट्ट की निवास स्थान कौन सा है? बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बाल कृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है। बाल कृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर भाभी जी घर पर है, मतलब बाहुबली। आगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कथन किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कथन किसने कहा था? आप लोग बताओ, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कथन किसने कहा था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वो डायलॉग तो मैं बोला ही था कल कि किसी की हुलिया देख करके उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, ऐसा लोग बहुत खतरनाक होते हैं। और ये क्वेश्चन उसी पर आधारित है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कथन किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कथन किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाभी जी घर पर है, या फिर बी फॉर बाहुबली। आगे 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देखना है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में से हो सकती है, किसका कथन है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, ये कथन किसका है? तो एडिसन। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, ये कथन किसका है? तो आप प्यार से कहोगे सर एडिसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फॉर ये क्वेश्चन अच्छा था, या फिर ए फॉर आओ ना कभी हवेली पर। यानी कि क्वेश्चन ये था असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका कथन है? तो आप कहोगे सर असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये कथन एडिसन का है। 18 नंबर क्वेश्चन, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत करने से ना जो मन होता है ना वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितना मवाद या धुआं रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है। कैसे? बातचीत के जरिए। तो बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? 19 नंबर क्वेश्चन, ये तो आप लोग जानते ही हो, आप लोग बता भी सकते हो। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया है और बिहार बोर्ड का काफी पसंदीदा ये प्रश्न भी रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। आगे क्वेश्चन 20 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आप लोगों को पता है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है, यानी कि डी फॉर दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, यानी कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के। इस तरह से ये संपूर्ण रूप से आपके बीच 20 ऑब्जेक्टिव कराया गया, जो अपने आप में काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके अलावा और कहीं से भी इसी प्रश्न में से आपके पेपर में पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न हो ही नहीं सकता, अगर हो गया तो ये आपका भाई का वादा है, ये चैनल में छोड़ दूंगा। मैं क्यों छोड़ूं? आएगा, मैं भगवान थोड़ी ना हूं। चलो, तो आज के लिए इतना ही काफी, और आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।